The Ball Poem 30 Extract Based Multiple Choice Questions. Hello, student, this is Purushottam Vishwakarma, and today we shall discuss 30 most important extract based multiple choice questions for the chapter The Ball Poem. तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। एक एक्सट्रैक्ट के ऊपर 5 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। The first extract is on your screen. What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. Now, questions. Question number 1 on your screen. The extract suggests that the poet is. ये जो extract है जो आपके सामने था उसमें उसको पढ़ने के बाद क्या सजेस्ट करता है ये एक्सट्रैक्ट? द पोएट इज ऑब्जर्विंग अ पेरेंट रिकाउंटिंग द इंसिडेंट, द बॉय टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, इमेजिनिंग द इंसिडेंट। क्या? द पोएट इज ऑब्जर्विंग, देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है पोएट बॉल को जाते हुए। वो खुद कहता है आई सॉ द बॉल जंपिंग मैरिली, तो वो ऑब्जर्विंग है। Now, second one. The poet seems to have indicated the merry bouncing of the ball too. जो merry bouncing of the ball है, happily bouncing of the ball है, किसको इंडिकेट करता है? वो क्या इंडिकेशन है पोएट का? क्या शो करना चाहता है? क्रिएट अ सेंस ऑफ रिदम इन दीज लाइन्स? नहीं, ये नहीं। सपोर्ट द हैप्पीनेस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग? ये भी नहीं है। Contrast with the dejected feeling of the boy? Yes, this is the correct answer. Contrast with the dejected feeling of the boy. Where did the ball go merrily bouncing? वो बॉल merrily happily bounce करते करते कहाँ चली जाती है? In the park, पार्क में, in the tunnel, सुरंग में, in the river, nowhere. बॉल कहाँ चली जाती है? In the river. रिवर में, हार्बर है वहाँ पे, उसी रिवर में चली जाती है और फिर बह जाती है। द पोएम बिगिंस विद अ क्वेश्चन। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम, द स्पीकर, आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से स्पीकर जो है, स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स वॉन्ट्स द बॉय टू आंसर द क्वेश्चन, एक्सपेक्ट द पासर बाई टू रिस्पॉन्ड, वहाँ जो लोग आ जा रहे हैं उनसे उम्मीद कर रहा है कि वो आंसर करेंगे। इज लुकिंग फॉर आंसर्स इन अ सेल्फ हेल्प बुक, एक सेल्फ हेल्प बुक में आंसर खोज रहा है। इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ, खुद से वो सवाल कर रहा है। पिक द ऑप्शन दैट शोकेसेस एन एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन में लेटर रिपीट होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी स्टार्टिंग का वो लेटर सिमिलर हो, सेम हो। व्हाट इज द बॉय नाउ? यहाँ कुछ नहीं है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, यहाँ पे आप देखेंगे हैज़ एंड हिज, इन दोनों में एच रिपीट हुआ है, और जहाँ पे ऐसे आ गया वहाँ हो गया एलिटरेशन। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। Now, second one. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. Who does he refer to? आसान सा क्वेश्चन है। ही किसके लिए आया है? उस बॉय के लिए जिसकी बॉल खो गई है, पानी में चली गई है। सो करेक्ट आंसर बॉय। What does a poet mean by first responsibility? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से पोएट का क्या तात्पर्य है? टू लुक आफ्टर हिज थिंग्स प्रॉपरली, टू नॉट क्राई आफ्टर लूजिंग एनी थिंग,
To be happy in every situation? None of these. Correct answer. To look after his things properly. एक बार अगर कोई चीज़ आपसे खो जाती है तो आप आगे से एक सबक सीख लेते हैं और अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखने लगते हैं. द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम अ सेंस ऑफ. क्या फील कर रहा है वो, क्या सफ़र कर रहा है? लॉस. लॉस सफ़र कर रहा है वो, क्योंकि उसकी बॉल जो बड़ी वैल्यूएबल थी उसके लिए, छोटे से बच्चे के लिए, हालांकि ग्रोनअप्स के लिए वो बॉल वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल थी. सो ही इज सफरिंग फ्रॉम अ सेंस ऑफ लॉस. मनी और अनदर बॉल फॉर द बॉय. चाहे मनी हो, पोएट कहता है मनी इज एक्सटर्नल फैक्टर, और दूसरी बॉल उसको पसंद नहीं आएगी, वो तो यही कहेगा मुझे मेरी ही बॉल चाहिए. हालांकि एक डाइम में मिल जाती है बॉल, एक डाइम 10 सेंट होते हैं, लेकिन ये वर्थलेस है उसके लिए, उस बच्चे के लिए. मनी और अनदर बॉल इज वर्थलेस फॉर द बॉय. बेकार है उसके लिए, क्योंकि उसको वही चाहिए, उसकी ही बॉल चाहिए. विच वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा मीन्स मनी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको ये वर्ड, डाइम. डाइम मनी के लिए यूज किया गया है. 1 डाइम इक्वल्स टू 10 सेंट होता है. एक यूएस डॉलर में 100 सेंट होते हैं, और 1/10 यूएस डॉलर होता है 1 डाइम. नाउ थर्ड वन. पीपुल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. मनी इज एक्सटर्नल. नाउ क्वेश्चंस. व्हाट डज द पोएट मीन बाई मनी इज एक्सटर्नल? क्या साबित करना चाहता है, इसका मतलब क्या है पोएट का? मनी इज एक्सटर्नल. मनी शुड नॉट बी स्पेंट, ये तो हो नहीं सकता. मनी इज ऑलवेज मीन टू बी स्पेंट. मनी शुड बी स्पेंट वाइजली. मनी इज वर्थलेस. मनी इज ऑलवेज मीन टू बी स्पेंट. पैसा तो खर्च करने के लिए होता है, शो ऑफ करने के लिए. कैन नॉट कंपेंसेट फॉर द सेंस ऑफ लॉस. क्या? पेरेंट्स, सैडनेस, मनी, नन ऑफ दीज. यस, money. Money cannot compensate for the sense of loss. The poet wants to say that the loss of dear things is a fact of life, extraordinary, not normal, painful. It is a fact of life. क्या है ये करेक्ट आंसर? अ फैक्ट ऑफ लाइफ. व्हाट इज एक्सटर्नल? एक्सटर्नल क्या है? पोएम की लाइन से लिया गया ये. मनी. मनी इज एक्सटर्नल. नेम द पोएट. व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? हु इज द पोएट? विलियम ब्लेक, डब्ल्यू बी ईट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन बेरीमैन. यस, करेक्ट आंसर जॉन बेरीमैन. जॉन बेरीमैन यूएसए के राइटर. ये पैदा हुए 1914 में और इनकी डेथ हो जाती है 1972 में. नाउ फोर्थ वन. ही इज लर्निंग well behind his disparate eyes the epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. Now questions. What is the boy learning? बच्चा, ये लड़का क्या सीख रहा है? The boy is learning to be careless. नहीं. The nature of loss, to cope up with the loss, the value of money. What is he learning? He is learning the nature of the loss. He is understanding the nature of the loss. ये सेंटेंस आपको टेक्स्ट में मिल जाएगा. He is learning, he is understanding epistemology of loss, that is understanding.
बॉयज आईज लुक, बच्चे की आंखें कैसी दिखती हैं? फ्रस्ट्रेटेड, स्लीपी, हैप्पी, डेस्परेट। डेस्परेट आईज, ये वर्ड यूज किया गया, डेस्परेट आईज। व्हाट डू यू मीन बाई एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस? क्या समझते हैं आप एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस से? इसका मतलब क्या है? ये ग्रीक वर्ड है। टू क्राई ओवर द लॉस, टू ओवरकम विद द लॉस, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, टू एंजॉय द लॉस। करेक्ट आंसर, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस। The boy is going to know the universal truth that almost all men lose something. They have to compromise with their loss. Both of these, none of these. क्या सीख रहा है वो? Both of these. Almost all men lose something. सबको कुछ न कुछ तो खोना ही पड़ता है। They have to compromise with their loss. और फिर समझौता करना पड़ता है, एक सबक सीखना पड़ता है और फिर कंटिन्यू करना पड़ता है। Which word from the stanza means hopelessness? Hopelessness किसका सिमिलर वर्ड है? Desperate, epistemology, loss, learning. You can easily answer it. Desperate, निराश, hopeless. Now fifth one. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Now questions. The boy remembers his, कौन से दिनों को वो याद करता है अपने? ओल्ड एज को, यंग डेज को, इन्फेंसी को? नन ऑफ दीज। द बॉय रिमेंबर्स हिज यंग डेज, अपने यंग एज के दिनों को वो याद करता है। हाउ डज द बॉय फील व्हेन ही लूजेज हिज बॉल? क्या फीलिंग है उस लड़के की जब वो अपनी बॉल खो देता है? कंफ्यूज्ड, हाँ बिल्कुल है, अपसेट है वो। सेकन, दुखी है। ट्रम्बलिंग, कांप भी रहा है। ऑल ऑफ दीज, यस, ऑल ऑफ दीज। वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल? लड़का अपनी बॉल कहाँ खो देता है? इन द वाटर, इन द स्कूल, इन द फायर, एट होम। कहाँ पे? इन द वाटर, इन द रिवर। वेयर इज द बॉय स्टैंडिंग? कहाँ खड़ा है? लड़का कहाँ खड़ा है, कहाँ खेल रहा था? ऑन द बीच, नहीं। एट द हार्बर, यस, कहाँ खेल रहा था? एट द हार्बर, बंदरगाह के पास में जहाँ नदी बह रही थी और उसी नदी में उसकी बॉल उछल करके चली जाती है और फिर खो जाती है। द बॉय हु हैज लॉस्ट बॉल इज इन द स्टेट ऑफ, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है? शॉक, वो शॉक में है, सही है। ग्रीफ, दुखी है, ये भी सही है। रिलीफ, नहीं, उसको आराम नहीं है। सो बोथ 1 and 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट एक्सट्रैक्ट। डू टेल मी योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन। आउट ऑफ दीज 30 क्वेश्चंस, हाउ मेनी of your answers you attempted correctly? And if you are watching this channel for the first time, don't forget to subscribe to this channel, hit the like button and share the video with your friends. Do remember to press the bell icon as well. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days. How to stand up. What does the poet say about money? पोएट जो है मनी के बारे में क्या कहता है? मनी इज इंटरनल, नहीं। मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज यूजलेस, ऑल ऑफ दीज। थिंक बिफोर यू आंसर। Money is external.
Money is meant to be spent. How are the boy's eyes? उस लड़के की आंखें कैसी हैं? Brilliant, dull, desperate, happy. Desperate eyes. Yes. ऐसे ही डिफरेंट वे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. Desperate eyes. What meaning is the boy learning? क्या सीख रहा है लड़का? Meaning of loss, meaning of life, meaning of playing, meaning of happiness. Playing या happiness तो हो नहीं सकता. So we have remaining two options. Meaning of life, meaning of loss. ये पूरी की पूरी पोएम उसके लॉस पे है. सो आवर आंसर इज मीनिंग ऑफ लॉस. वो खो चुका है कुछ, उसकी कोई चीज खो गई है, और वो चीज क्या है? बॉल. बॉल को सिंबलाइज किया गया है यहाँ पे. आगे एक क्वेश्चन आएगा आपके लिए. व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन डिस्परेट आईज? डिस्परेट आईज में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? एलिट्रेशन. डिस्परेट आईज अगर डी डी होता तो आप कह सकते थे. नहीं होगा ये, इसको तो आप हटा दीजिए. पर्सनिफिकेशन. पर्सनिफिकेशन में क्या होता है? वेन एवर वी गिव ह्यूमन एक्शन टू एनी नॉन लिविंग थिंग. किसी नॉन लिविंग थिंग को अगर हम ह्यूमन एक्शन दे देते हैं तो वो हो जाता है पर्सनिफिकेशन. यहाँ आई जो है वो नॉन लिविंग थिंग के रूप में तो है लिटरली, लेकिन ह्यूमन एक्शन नहीं दिया हमने, बल्कि क्या दिया? ह्यूमन फीलिंग दिया हुआ है, डिस्परेट. और जब ह्यूमन फीलिंग नॉन लिविंग थिंग को दे दी जाती है तो वहां क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट. सो करेक्ट आंसर ट्रांसफर्ड एपिथेट. नाउ लास्ट वन. बॉल इज यूज्ड एज सिंबल ऑफ. यहाँ बॉल जो यूज की गई है वो है सिंबल ऑफ क्रिकेट, मैंस पोजिशंस, अ यूजलेस ऑब्जेक्ट, नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर man's possessions. Yes, man's possessions. I hope you enjoyed it.